अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नेब तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह थे, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। और आज समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर नेब तरामीम, जिसकी 47 समाअतें हो चुकी हैं और तकरीबन इस केस का फ़ैसला आना था, और ऐसी सूरत हाल में और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की फिर से चीफ जस्टिस को गुजारिश की है। आज कमरे अदालत में समाअत में क्या कुछ हुआ, मेरे साथ मौजूद हैं अमानत और 24 से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं, कमरे अदालत में मौजूद थे। अमानत, 47 समाअतें हमने देखी, ऐसा लग रहा था कि आज फैसला आएगा, लेकिन अचानक फैसला आने के बजाय मामला कहीं और चला गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक बार फिर कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना लें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिल का जो एक्ट का जो केस था वो उसका हवाला भी वो दे रहे हैं, फौजी अदालतों वाला हवाला भी दे रहे हैं। क्या ये सब कुछ खिचड़ी पक रही है? चले, शुक्रिया यार। पहले तो आप जब तारुफ कराते हैं 24 पे आप जोर देते हैं, थोड़ा सा अच्छी बात है, आप दिया करें। वो इसलिए कि 24 के जो मालिक हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं, तो हुकूमत आपकी है, तो थोड़ा सा हुकूमत के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। हुकूमत नहीं है हमारी, वो एक अलग इशू है। तो बाकी ये है कि जो केस के हवाले से आपने बात की, तो जैसे मंसूर अली शाह ने पहले एतराज़ नहीं उठाया, क्योंकि कानून बना था 29 मई को। जब सदर ने साइन किया तो 29 मई को लागू हो गया था, लेकिन 16 जून को इसकी फिर समाअत भी हुई, तो उसमें एतराज़ नहीं उठाया गया। आज जैसे मंसूर अली शाह ने एतराज़ उठाया है इस बेंच पे, और उनका ये मौक़िफ़ था कि चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब एक्ट बन चुका है, तो कानून की मौजूदगी में अब जो भी कानून साजी से मुतल्लिक़ मुकदमात होंगे वो 3 मेंबर बेंच नहीं सुनेगा, बल्कि कम अज़ कम 5 मेंबर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये तजवीज़ देता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि ये केस फुल कोर्ट सुने, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स का भी उन्होंने हवाला दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स के केस में जब उनको शामिल किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने अपना नोट लिखा और उसमें भी कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए, और अटार्नी जनरल का भी कहा कि उन्होंने भी मिलिट्री कोर्ट में फुल कोर्ट का कहा। तो ये आज वैसे हम भी यही आज समझ रहे थे, चूँकि 47 समातें हो चुकी थी, तो आज इस केस का फ़ैसला होगा या फ़ैसला महफूज कर लिया जाएगा, क्योंकि दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं दोनों की तरफ से। जवाबुल जवाब भी हो चुके थे, और चीफ जस्टिस ने लास्ट जो हेयरिंग हुई थी उसमें ये कहा था कि आप तहरीरी तौर पर हमें दे दें, अगर किसी ने कोई तहरीरी मर्ज़ात देनी है, कोई अपना मज़ीद दलाइल देने हैं, तो वो रिटर्न में दे दें, तो हम इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आज ये था कि ख़त्म करेंगे, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने फुल कोर्ट की बात की है, और मखदूम अली ख़ान ने भी फिर उनको लेके चले, जो हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने भी यही कहा कि मंसूर अली शाह साहब सही कह रहे हैं, फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। तो ख्वाजा हारिस साहब चूँकि आज पेश नहीं हुए, जो इमरान खान के वकील थे, उनके मुआविन वकील पेश हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि उनको तो खैर बातों का नहीं इल्म था, क्योंकि उन्होंने केस नहीं लड़ा हुआ था, तो चीफ साहब ने इसी वजह से अब केस 28 तक मुलतवी किया है। लेकिन उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि अब 28 से आगे वो डेली बेसिस पे केस चलाएंगे रोज़ाना की बुनियाद पर, और फैसला करके जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि चूँकि मैं रिटायर हो रहा हूँ 16 सितंबर को, तो मैं रिटायरमेंट से पहले इस केस का फ़ैसला करूँगा। ये बड़ी अहम बात थी, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर मैंने इस केस का फ़ैसला ना दिया तो ये मेरे लिए एम्बेरसमेंट होगी, मेरे लिए बायस शर्मिंदगी होगा कि अगर मैं फ़ैसला ना कर सका। तो ये बड़ी उन्होंने अहम बात की है कि मैं जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले इस केस का फ़ैसला करके जाऊँगा, और चाहे फ़ैसला इसकी काबिल समाअत होने पे हो कि चेयरमैन पीटीआई ने, इमरान खान ने क्यों चैलेंज की थी ये, क्या ये इसमें कोई बुनियादी हकूक़ शामिल हैं, जो जैसे मंसूर अली शाह ने सवाल किया, जो फ़ैसला जिस पे भी हो, लेकिन चीफ साहब ने ये कहा कि वो फ़ैसला करके जाएंगे, तो 28 तारीख से अब रोज़ाना इस केस की समाअत होगी। अच्छा अमानत, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने पिछले साल ये दरख्वास्त फ़ाइल की नेब तरामीम के ख़िलाफ़, हालांकि नेब तरामीम इमरान खान के दौर में भी हुई थी, और आपको याद हो तो मखदूम अली ख़ान ने आखिरी समाअत पे ये कहा भी था कि इमरान खान जो दरख्वास्त गुजार हैं वो ये इस्तदा कर रहे हैं जो इन तरामीम के ज़रिए खुद फ़ायदा ले चुके हैं। तो इस सिचुएशन में ये केस, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का, क्योंकि एक ये तस्वुर भी है कि मंसूर अली शाह काजी फ़ाइज़ ईसा पैनल का हिस्सा हैं, उमर अता बंदियाल के अगेंस्ट पैनल का हिस्सा हैं, जजेस का जो इख्तिलाफ़ात है उसमें। तो इस सूरत हाल में जब आज फैसला आने का इम्कान था, तो इस सिचुएशन में ये सब कुछ होने की वजह क्या है? अब वजह जो है ये तो अब जजेस को पता होगी, क्योंकि हम मफरूज़े पे बात इस तरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जजेस के बाकी अब धड़े की बात है वो साफ ज़ाहिर है, वो तो खुल के बातें थी। जैसे काजी फ़ायसा का अलग ग्रुप था, उनके जो हम ख्याल जजेस थे वो उनकी अपनी सोच थी कि पार्लियामेंट के मामलात में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, आज को नोटिस नहीं लेना चाहिए, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और उनके जो कुछ जजेस थे
तो उनका ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट को इन कानून साजी के मामलात में और हुकूमत के एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए जब आइन की बात हो, जब आइन का कोई मसला हो। तो आज अचानक से एतराज़ करना, अब इसको अगर जोड़ा जाए कि ये किसी ग्रुप का हिस्सा है, तो मेरे ख्याल में ऐसी बात अब इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब रिटायरमेंट में 1 महीना रह चुका है। तो अब अगर ये इसको डिले करने की बात भी की जाती है तो वो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के पास मामला जाएगा, तो वो तो इसमें फंस जाएंगे। तो अगर वो जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के लिए ये चीज़ छोड़ी जा रही है कि वो इस पे, क्योंकि वो तो कह चुके हैं कि वो इस पे फैसला नहीं, कि वो इस तरह के केसेस सुनेंगे ही नहीं जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं होता है। तो ये आप जैसे मंसूर अली शाह ने, आप उनको क्यों ख्याल आया, आप जो सवालात उठते हैं कि क्यों अचानक से उन्होंने पूछा, लेकिन बज़ाहिर अब इसकी कोई वजह नज़र नहीं आ रही कि वो डिले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तो काजी साहब आ जाएंगे 16 के बाद, तो ये केसेस तो वो सुनेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं तो कानून साजी के नहीं सुनूंगा जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं होता। तो आप देखें कि क्यों अचानक से ख्याल आया जैसे मंसूर अली शाह को, अब सवालात उठ रहे हैं इस पर। अच्छा, अपना सुप्रीम कोर्ट में नेब तरामीम का ये मुकदमा चल रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स ये भी सोचें हमारे कि यार नेब तरामीम थी क्या, आखिर पीडीएम ने क्या तरामीम की थी, उससे हुकूमती अफराद ने या अरकान ने या साबिक वज़रा ने, वज़ीर आज़म ने क्या फ़ायदे लिए तो इमरान खान यहाँ पर आए, तो वो क्या तरामीम थी, वैसे कुछ तरामीम बता दें। वो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तरमीम की थी। चेयरमैन नैब के अख्तियारात थे, उनको उन्होंने बढ़ाया था कि चेयरमैन नैब जो है उसके पास अब ज़्यादा हो जाएगा, अख्तियारात उनके बढ़ाए थे। उसके अलावा जो मेन जो इफ़ेक्टेड थे, जो खान साहब कह रहे थे इमरान खान के, ये वो उनका ये ख़्याल था कि इन्होंने जो नैब के दायरे अख्तियार से कुछ केसेस निकाले थे कि जिनमें 50 करोड़ की करप्शन हुई है, 50 करोड़ से कम, तो वो नैब नहीं सुनेगा, वो नैब कोर्ट सुनेंगी, वो नीचे ट्रायल कोर्ट सुनेंगी। तो वो उन्होंने निकाला था, एक वो उनसे थे उनसे मुतासरा। दूसरा वो ये कह रहे थे कि इन्होंने अपने ज़ाती केसेस ख़त्म कराए हैं, मरीम नवाज़ ने, शहबाज शरीफ ने, हमज़ा शहबाज ने, जो भी इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे थे, तो उनको इन्होंने अलग कर दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम होगा या जो एक किसी भी शख्स पे इल्ज़ाम लगाए, जब तक वो साबित नहीं होगा, कोई कोर्ट नहीं साबित करेगी, तब तक नैब जो है वो रेफरेंस नहीं बनाएगा। तो वो ये कह रहे थे कि ये इन्होंने अपनी ज़ात के लिए कानून बनाया है, अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कि केसेस से बचने के लिए, इस वजह से चैलेंज। लेकिन अब अगर देखा जाए तो खान साहब को खुद भी इससे फ़ायदा हो चुका है। अल कादिर ट्रस्ट केस में अब उनको नैब तरमीम का फ़ायदा हुआ है फ़ायदा। लेकिन अब 2-3 जो चीज़ें हैं कि 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन होगी, नीचे नहीं होगी, ये तो मेरे ख्याल में मतलब अमानत आप ये कहना चाह रहे हो कि 50 करोड़ से जो नीचे की करप्शन है वो करप्शन है ही नहीं, ये कानून में ये कहा गया है, तो ये तो मेरे ख्याल में बरकरार नहीं रहेगी ये वाली जो। वैसे पीडीएम ने वैसे ये काम तो अपने लिए बड़ा अच्छा किया है कि मतलब 49 करोड़ की करप्शन करें। 49 करोड़ की करप्शन कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल 300 पे चला गया, डॉलर 300 से ऊपर चला गया और 49 करोड़ कुछ भी नहीं है। क्या बात है। ये तो अब उनकी नज़र में है ना, उनकी एक सोच है, उनकी क्लास है। अब हम जैसे जो गरीब लोग हैं, हम तो करोड़ रुपया, कभी हम करोड़ों की करप्शन का सोच ही नहीं सकते। तो उनके लिए अरबों की करप्शन होगी जिन्होंने ये चीज़ें की हैं, कानून बनाए हैं कि अगर अरबों में जाएँ तो फिर करप्शन होती है। 50 करोड़ की क्या करप्शन है, ये तो छोटी मोटी बात है, क्योंकि आवाम का पैसा होता है, उन्हें तो इस चीज़ का नहीं ख्याल होता ना। लेकिन अब अदालत ने देखना है कि इसको क्या करें। मेरे ख्याल में ये 50 करोड़ वाली बातें और इस तरह की जो शिकें हैं, ये तो उड़ जाएंगी। हो सकता है पूरा कानून ही अदालत वो उड़ा दे, अब तो अदालत पे है। अच्छा मानत, एक आखिरी सवाल है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो नेब तरामीम का ये केस चल रहा है, आज मंसूर अली शाह के इस एतराज़ की या फुल कोर्ट बना लिए, अगर फुल कोर्ट बन जाता है तो फिर केस की दोबारा से हेयरिंग होगी, तो फिर ये 47 समातें और ये जो जजेस का टाइम, ये सारी चीज़ें ख़त्म। नहीं, फुल कोर्ट चीफ जैसे बंदयाल साहब तो नहीं बनाएंगे। अगर बन जाता है, नहीं बनता है तो जाहिर सी बात है, फिर तो शुरू से ही होगा, शुरू से केस होगा। मतलब ये 47 समातों में लोगों का टाइम ज़ाया हुआ, अदालतों का टाइम ज़ाया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस अब ये अब मंसूर अली शाह साहब होंगे, फिर जवाब देंगे। इतराज़ मंसूर अली शाह साहब उठा रहे तो वो होंगे। ये अब जजेस ने उसको करना है, जवाब देना है कि कौन इसका जिम्मेदार होगा। तो अब जाहिर सी बात है फुल कोर्ट बनता है तो फिर क्योंकि नया जज एक भी अगर ऐड हो जाए तो वो दोबारा से सुनना पड़ता है। मंसूर अली शाह साहब को पिछली समात में ये याद नहीं आया, आज आखिरी समात में कैसे याद आया? बस ये अब उनको पता है कि क्यों उन्होंने अचानक ये सवाल किया है। चलो अमानत, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अमानत के साथ आपने सुन लिया जिस तरह के जो है वो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि यकीनन नेब तरामीम का केस 47 समातें हो चुकी थी और इमरान खान के वकील
ख्वाजा हारिस ने 26 समातों में दलाइल दिए थे। उसके बाद हुकूमत की जानिब से जो PDM गवर्नमेंट थी, साबिका गवर्नमेंट, उनकी जानिब से मखदूम अली खान पेश हुए, उन्होंने 20 समातों पर दलाइल दिए थे। तकरीबन समात मुकम्मल हुई थी और 3 माह बाद आज मुमकिन तौर पर हमें ऐसा लग रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट जो उनके जवाबात आए हैं उसको थोड़ा सा सुनने के बाद फैसला या जुम्मे से पहले या जुम्मे के बाद सुनाएगी। लेकिन आज मंसूर अली शाह साहब के इस एतराज़ पर कि इस मुकदमे में फुल कोर्ट बनाया जाए, चीफ जस्टिस से जो गुजारिश की गई, उसके बाद मामला कहीं और की तरफ जाता हमें नज़र आ रहा है। लेकिन एक तरफ से चीफ जस्टिस ने यह भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जब तक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इस केस को इख्तितामी मराहिल तक लेके जाएंगे, इसका फैसला सुना के जाएंगे, जो नेक शुगुन नज़र आ रहा है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के हवाले से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी, उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।